ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने एडिशन रिएक्शंस के एग्जांपल देख लिए, एएनआर रिएक्शन के एग्जांपल देख लिए। 4 रिएक्शन हमने इसमें कर लिए। फर्स्ट हमने किया था HCN का एडिशन, सेकंड हमने किया एडिशन ऑफ NaHSO3, थर्ड किया एडिशन ऑफ Gr और फोर्थ किया हमने एडिशन ऑफ एल्कोहल। ठीक है, अब हमारे एडिशन ऑफ एएनआर रिएक्शन के एग्जांपल तो कंप्लीट हो गए। अब हमारे एडिशन में ही थोड़ा सा एक और चीज ऐड हो जाएगी, एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो एडिशन भी होगा फिर बाद में एलिमिनेशन भी होगा, दोनों चीजें इसमें साथ होगी। तो अब जो कैटेगरी आ रही है फिफ्थ, मतलब जो फिफ्थ रिएक्शन, मैं नंबर तो फिफ्थ डाल देता हूँ इसका। ठीक है, रिएक्शन क्या है? एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन, एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन, एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन का मतलब कि पहले एडिशन होगा या पहले एलिमिनेशन होगा। तो जो चीज पहले बोली गई है वो पहले होगी। ठीक है, एडिशन पहले बोला गया तो पहले एडिशन होगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा, उसके बाद में फिर एलिमिनेशन होगा। तो रिएक्शन बनती है एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शंस, और इसमें रिएक्शंस आएंगी कौन सी? इसमें रिएक्शन आएगी एडिशन ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव्स। ठीक है, आ गया अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव्स। तो क्या लिखेंगे इसमें? और करके हम ये भी लिख सकते हैं, और एडिशन ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव्स। ठीक है, अमोनिया यानी NH3 एंड इट्स डेरिवेटिव्स, अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव्स, इनके साथ रिएक्शन है। ठीक है, एडिशन ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव्स। ठीक है, तो देखते हैं कैसे रिएक्शन होगी, है ना। अमोनिया के साथ, तो अमोनिया को तो NH3 लिख रहे हैं, उसके डेरिवेटिव को हम लिखेंगे, मतलब अमोनिया के एक H को हटाकर, अमोनिया के एक H के जगह पे हम क्या लगा देंगे? कोई ग्रुप लगाएंगे Z। अब Z अभी देखेंगे हम Z क्या क्या हो सकता है, ओपन अभी एग्जांपल लेंगे तब हम देखेंगे Z क्या क्या हो सकता है। तो अमोनिया डेरिवेटिव्स को रिप्रेजेंट करेंगे किससे? NH2Z से। अमोनिया डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट कर रहे हैं NH2Z से। तो अमोनिया हो चाहे अमोनिया डेरिवेटिव हो, कैसे रिएक्शन होगी, है ना। तो मैं डेरिवेटिव के फॉर्म में लेके बता देता हूँ। ये CO कार्बोनिल कंपाउंड है, ले लिया। अब इसकी रिएक्शन करा रहे हैं NH2Z से NH2Z, तो इसके एक H को हम सेपरेटली लिख लेते हैं, एक H और फिर NHZ, है ना। तो ये पॉजिटिव पार्ट है, ये नाइट्रोजन वाला जो लोन पेयर कंटेनिंग भी है वो नेगेटिव पार्ट है। ठीक है, और फिर वही बात, यहाँ ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, नेगेटिव पार्ट C पर, पॉजिटिव पार्ट O पर। आ गया समझ में? इस तरह से ये एडिशन होगा, इसका ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। ठीक है, यहां से ये ऑक्सीजन उठाए लेगा इलेक्ट्रॉन, और अब, है ना, यहाँ पे भी हम चाहे तो वो लिख सकते हैं, ये फर्स्ट और ये सेकंड, कि फर्स्ट एडिशन इसका होगा और सेकंड एडिशन H+ का होगा। ठीक है, अब क्या होगा? अब ये रिएक्शन करें, क्या बन गया? C O के साथ तो क्या आ गया? O के साथ तो आ गया H, O के साथ तो आ गया H, और इस C के साथ लग गया क्या? NHZ। O के साथ तो H आ गया और C के साथ NHZ, है ना। तो ये H तो आ गया O के साथ, तो ये तो बन गया OH, और C के साथ लग गया NHZ, तो OH और NHZ ये बन गया एडिशन का प्रोडक्ट। ठीक है, अब ये एडिशन का प्रोडक्ट जो है आ गया, ये रिएक्शन वैसे रिवर्सिबल है। ये रिएक्शन कैसी है? रिवर्सिबल है। अब इसकी रिवर्सिबिलिटी को खत्म करेंगे अपन क्या लगा के? एसिडिक मीडियम लगा के। एसिडिक मीडियम लगाएंगे तो एसिडिक मीडियम में क्या होगा? अब एसिडिक मीडियम में H+, और एसिडिक मीडियम भी कितना? pH भी मैं आपको बता दूं इसमें कितनी रखनी होती है? 3.5, है ना। अभी हम समझेंगे एसिडिक मीडियम का क्या रोल है, वो अपन अभी समझते हैं। तो एसिडिक मीडियम में तो pH 3.5 है, क्या होगा यहां से? अब वाटर का एलिमिनेशन होगा, तो कैसे होगा? ये OH और यहां से H, ये जो H है ये यहां से ऐसे इस तरह से, ये बीच में से H और ये OH। ठीक है, तो H2O निकलेगा और माइनस H2O से, अब माइनस H2O के बाद ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड NZ, ये बनेगा फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, तो देखो ये तो हुआ एडिशन, ये वाली जो स्टेप है ये तो क्या है? एडिशन स्टेप है। ठीक है, और ये जो है वाटर का एलिमिनेशन, ये है क्या? एलिमिनेशन स्टेप। तो पूरी रिएक्शन को मिला के बोला गया एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, पहले न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है, उसके बाद वाटर का एलिमिनेशन हो रहा है, तो एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, यहाँ H+ मीडियम का क्या रोल है वो समझते हैं। देखो, है ना, H+ मीडियम का रोल वही है जो भी अभी अपन ने इससे पहले वाले जो है ना फोर्थ रिएक्शन जो थी एल्कोहल वाली,
अल्कोहल के साथ जो एडिशन कराया था उसमें भी हमने ड्राई एसिल गैस ली थी। तो ड्राई एसिल गैस ने क्या किया था, ड्राई एसिल गैस ने इसकी क्या की थी, इसकी पॉजिटिव चार्ज को, इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी को इंक्रीज किया था। मैं थोड़ा सा साइड में करके बता रहा हूं, इधर देखो, है ना, कुछ इस तरह से किया था। CO ग्रुप था, ऑक्सीजन पे लोन पेयर थे, ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव, ये H+, जो एसिड मीडियम से आएगा, या जैसे वहां अपन ने HCl गैस ली थी तो उससे आएगा H+ मीडियम, और फिर ये इसको डोनेट करेगा। ऐसा करने से C पे O पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और अब ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इन CO बॉन्ड को उठाएगा, और फिर अब फाइनली कार्बन पे आ जाएगा फुल पॉजिटिव, पूरा कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और ऐसे आ जाने से अब इसकी रिएक्टिविटी क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है। अब इनकी रिएक्टिविटी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में इंक्रीज हो गई है। तो जब भी न्यूक्लियोफाइल वीक होगा, है ना, देखो अल्कोहल वाले में भी ये प्रॉब्लम हुई थी। अल्कोहल में अल्कोहल ग्लाइकोल कैसे न्यूक्लियोफाइल थे, वीक न्यूक्लियोफाइल थे। अमोनिया और उसके डेरिवेटिव भी वीक न्यूक्लियोफाइल्स में होते हैं। अमोनिया उसके डेरिवेटिव वीक न्यूक्लियोफाइल है। अब वीक न्यूक्लियोफाइल है तो उनकी रिएक्शन इनके साथ नॉर्मल कंडीशन में नहीं हो पाती, ठीक है। तो अब हम इनको तो इनका तो कुछ, इनमें तो कुछ चेंज कर नहीं सकते, इनका तो हम कुछ बिगाड़ नहीं सकते कि इनसे तो हम रिएक्शन करवाएंगे। अब हम इंप्रूवमेंट लाएंगे अपने आप में। अपने आप से मतलब है कि एल्डिहाइड कीटोन को बोलेंगे कि भाई तुम ही ज्यादा एक्टिव हो, ये तो क्या है, ये तो लेस रिएक्टिव है, ये तो नहीं होने वाले, इनकी तो नेचर नहीं बदलने वाली। हम किसको चेंज कर सकते हैं, हम किसकी रिएक्टिविटी इंक्रीज कर सकते हैं, हम एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं। और H+ मीडियम से हम वही काम कर रहे हैं, उनकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी, इनके इस कार्बन की, कार्बोनिलिक कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी को इंक्रीज करके हम इनकी रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ANR एडिशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन में इनकी रिएक्टिविटी को क्या कर रहे हैं, एनहेंस कर रहे हैं। आ गया समझ में, इसलिए फिर ऐसे मीडियम को यहाँ पे यूज किया गया, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट चीज जो है, थोड़ा सा पीएच के ऊपर भी ध्यान दें। मैंने पीएच की भी बात की, ठीक है। पीएच 3.5 ही क्यों, इससे ज्यादा या इससे कम क्यों नहीं, है ना। देखो दोनों में प्रॉब्लम है। पीएच आप ज्यादा करोगे तो भी दिक्कत होगी, कम करोगे तो भी दिक्कत होगी। मैं आपको बताऊं क्या दिक्कत होने वाली है। अगर आप पीएच इससे ज्यादा कर दोगे, ज्यादा पीएच का मतलब मीडियम कैसा हो जाएगा, वीक एसिडिक। ज्यादा पीएच करोगे तो मीडियम हो जाएगा वीक एसिडिक। वीक एसिड मीडियम में ये प्रोटोनेशन नहीं हो पाएगा, है ना। ये जो प्रोटोनेशन हुआ है, इस स्टेप को प्रोटोनेशन बोले ना, ये प्रोटोनेशन जो है वो नहीं हो पाएगा। और अगर प्रोटोनेशन नहीं होगा तो फिर रिएक्टिविटी इंक्रीज नहीं हो पाएगी, ठीक है। क्योंकि हमको रिएक्टिविटी इंक्रीज भी करनी है, क्योंकि हमारे अमोनिया और अमोनिया डेरिवेटिव क्या है, वीक न्यूक्लियोफाइल। तो अगर आप पीएच ज्यादा ले लोगे, यानी कि वीक एसिड मीडियम लोगे, तो ये प्रोटोनेशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। अगर पीएच आपने कम ले लिया तो मीडियम हो जाएगा स्ट्रॉन्ग एसिडिक। स्ट्रॉन्ग एसिड मीडियम हो गया तो उसमें भी प्रॉब्लम है। उसमें क्या प्रॉब्लम है, स्ट्रॉन्ग एसिड मीडियम में अमोनिया और अमोनिया के डेरिवेटिव, है ना, जो कि लुईस बेस है, लोन पेयर है उनके पास, वो अपना लुईस बेसिक कैरेक्टर शो कर देंगे और वो अमोनियम सॉल्ट फॉर्म कर देंगे, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड मीडियम में इस तरह की कुछ रिएक्शन हो जाएगी कि जैसे मान लीजिए NH3 और स्ट्रॉन्ग एसिड मीडियम में H+ है, तो फिर ये लोन पे डोनेट करके और अमोनियम आयन फॉर्म कर लेंगे। और अब अमोनियम आयन या अमोनियम सॉल्ट अगर इन्होंने बना लिया तो अब इनके पास कोई लोन पेयर नहीं है। और अगर लोन पेयर ही नहीं है तो हमें तो पता ही है कि न्यूक्लियोफिलिक अटैक के लिए लोन पेयर का होना इंपॉर्टेंट है, लोन पेयर का होना कंपलसरी है। अगर लोन पेयर ही नहीं होगा तो फिर न्यूक्लियोफिलिक अटैक भी नहीं हो पाएगा। आ रही है बात समझ में, है ना। तो लोन पेयर का होना जरूरी है। तो अगर स्ट्रॉन्ग एसिड मीडियम में लेते हैं तो लोन पेयर अमोनियम बनने में खत्म हो जाएगा। वीक एसिड मीडियम लेंगे तो प्रोटोनेशन होकर रिएक्टिविटी नहीं बढ़ पाएगी। तो हमको मॉडरेट एसिड मीडियम रखना होता है, मॉडरेट एसिड मीडियम रखना होगा। और वो कितना है, पीएच 3.5 पर। वो एक मॉडरेट बैलेंस्ड पीएच हमको रखनी होती है। कम रखी तो भी दिक्कत, ज्यादा रखी तो भी दिक्कत। कम रखी तो प्रोटोनेशन नहीं होगा, ज्यादा रखी तो अमोनियम सॉल्ट हो जाएंगे, फिर न्यूक्लियोफिलिक अटैक नहीं होगा। आ गया। तो ये पीएच का रोल है इसमें, इंपोर्टेंट था, ये भी थोड़ा आप ध्यान रखें, है ना। रिएक्शन समझ में आ गई है आपको, क्या हुआ है, पहले एडिशन हुआ है, ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हुआ है। एडिशन के बाद में फिर ये वाटर का एलिमिनेशन हुआ है और फाइनल प्रोडक्ट हमको ये मिलेंगे, ठीक है। ये रिएक्शन रिवर्सिबल थी, इसकी रिवर्सिबिलिटी को हमने स्टॉप किया H+ लेके। ऐसे मीडियम लगाने से ये रिवर्सिबिलिटी स्टॉप हो गई। आ गया समझ में ये। तो ये तो इनकी बेसिक रिएक्शन, एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। अब हमको देखना है क्या, Z। अब Z हम बारी बारी से चेंज करेंगे और फिर देखेंगे इसके अलग अलग एग्जांपल या केस बोल सकते हैं, अलग अलग केस होंगे, Z जैसे हम लेते जाएंगे।
आ गया। तो ये तो इसकी बेसिक रिएक्शन थी और ये पीएच का इंपॉर्टेंट रोल था। ठीक है, अब आते हैं हम अलग अलग इसके एग्जाम्पल पे आते हैं। ठीक है, बारी बारी से एग्जाम्पल करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या है एग्जाम्पल। फर्स्ट, जब जब जेड हमने क्या ले लिया है ना, अब देखो नंबर लगाते हैं। फर्स्ट, व्हेन जेड इक्वल्स टू क्या है, जब जेड इक्वल्स टू अगर एच ही हो जाए, अगर जेड इक्वल्स टू एच होगा इसका मतलब वो कंपाउंड क्या हो गया, अमोनिया। यानी कि अब आप अमोनिया के साथ रिएक्शन करवा रहे हो। ठीक है, आप बोल सकते हो और विद अमोनिया, अमोनिया के साथ रिएक्शन हम करवा रहे हैं। ठीक है, आओ तो करवाते हैं अमोनिया के साथ रिएक्शन। कैसे रिएक्शन होगी, सी डबल बॉन्ड ओ प्लस, वही अब उसी फॉर्म में लिखना है और अब हम इसको डायरेक्ट लिखेंगे। अब हम जो बीच में वो जो रिवर्सिबल वाली स्टेप थी वो नहीं दिखाएंगे, डायरेक्ट फाइनल प्रोडक्ट बना के दिखाएंगे। और देखो फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं, ये लो, ये ऐसे ही मीडियम में हमने लगा दिए। तो अब एडिशन एलिमिनेशन दोनों एक साथ ही हम यहाँ पे शो कर सकेंगे। एडिशन एलिमिनेशन दोनों एक साथ शो करते हैं। ये वाटर का रिमूवल दिखाएंगे और ये देखो ये इस तरीके से, और ये बन गया सी डबल बॉन्ड NH, इनको बोलते हैं इमाइन। ये क्या बन गए हैं, इमाइन। ठीक है, अब ये इमाइन की नेमिंग डिपेंड करेगी इस वाले कंपाउंड पे। अगर हमने यहाँ पे एल्डिहाइड लिया होगा, अगर हमने एल्डिहाइड लिया होगा, ठीक है, अगर एल्डिहाइड लिया होगा तो एल्डिहाइड का इमाइन क्या बोला जाएगा, एल्डिमाइन। एल्डिहाइड का इमाइन एल्डिमाइन, और अगर हमने कीटोन लिया होगा तो कीटोन का इमाइन कीटीमाइन। ठीक है, एल्डिहाइड लिया होगा तो एल्डिमाइन और कीटोन का इमाइन बनाएंगे तो कीटीमाइन इसको हम बोलेंगे। ठीक है, तो ये हो गया रिएक्शन विद किसके साथ, अमोनिया के साथ रिएक्शन होगी। आगे अमोनिया के साथ रिएक्शन समझ में। अब सेकंड रिएक्शन, सेकंड, व्हेन Z इक्वल्स टू क्या हो, R हो। Z अगर क्या है, R, अगर Z R है तो फिर कंपाउंड क्या बन जाएगा, और RNH2, RNH2 क्या नहीं है, या NH2R बोल दो, यानी प्राइमरी अमाइन किसके साथ रिएक्शन करवाने जा रहे हैं, प्राइमरी अमाइन के साथ रिएक्शन करवाएंगे। आओ देखो करवाते हैं रिएक्शन, है ना। रिएक्शन में कुछ भी नयापन नहीं है, सब में अब एक जैसा ही काम होने वाला है। ये लिया, ठीक है, और ये बस क्या करना है आपको, वाटर यहां से रिमूव करते जाना है, वाटर का एलिमिनेशन कराना है। एसिड मीडियम हम रखेंगे, वीक एसिड मतलब PS 3.5 वाली, माइनस ये हो गया H2 और C डबल बॉन्ड N और R। ठीक है, ये बन गया। अब अगर आप कंपेयर करो ऊपर वाले को इसको, तो ये इमाइन थे और इसमें इमाइन में H की जगह पे, इसके इमाइन के H की जगह पे क्या लग गया, एल्काइल ग्रुप लग गया। क्या लग गया, एल्काइल ग्रुप लग गया। इसलिए अब हम इनको सब्स्टिट्यूटेड इमाइंस भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, सब्स्टिट्यूटेड इमाइंस। सब्स्टिट्यूटेड इमाइंस भी हम इनको बोल सकते हैं। आगे सब्स्टिट्यूटेड इमाइन भी हम इनको बोल सकते हैं। और वैसे इनका जो नेम अगर बनाएंगे तो नेम बनेगा एन एल्काइल। नाइट्रोजन पे क्या लग चुका है, एल्काइल, एन एल्काइल। और अगर एल्डिहाइड से बनाया गया तो एन एल्काइल एल्डिमाइन, एन एल्काइल एल्डिमाइन। और अगर कीटोन से बनाया गया तो एन एल्काइल कीटीमाइन, एन एल्काइल कीटीमाइन। ठीक है, और इनको कॉमनली शिफ्स बेस भी कहा जाता है। एग्जाम में पूछा गया है, बोर्ड एग्जाम में, शिफ्स बेस के बारे में। ठीक है, तो शिफ्स बेस भी इनको बोलते हैं। ठीक है, शिफ्स बेस ध्यान रखें। एक शिफ्स रिएजेंट होता है, शिफ्ट रिएजेंट अलग चीज है, शिफ्ट बेस अलग चीज है। ये शिफ्ट बेस है, आ गया समझ में, ये शिफ्ट बेस है, आ गया। तो ये था हमारा सेकंड, जेड जो हमने क्या लिया, आर लिया, है ना। अब लेते हैं हम थर्ड, जेड क्या, जेड ले रहे हैं हम OH। जेड हम क्या लेने जा रहे हैं, OH लेने जा रहे हैं। ठीक है, तो मैं ऊपर ले लेता हूं जेड OH, है ना। ये दो ले लिया हमने, H ले लिया, H लिया तो अमोनिया हो गया, R लिया तो प्राइमरी अमाइन हो गई। अब ले रहे हैं जेड क्या, OH। जेड हम ले रहे हैं क्या, OH, और देखते हैं OH लेंगे तो क्या होगा, है ना। थर्ड देख रहे हैं, थर्ड जब जेड की जगह पे हमने क्या रखा है, OH, यानी कि रिएक्शन किसके साथ होने वाली है, विद NH2OH, NH2OH। और NH2OH को कहा जाएगा हाइड्रोक्सिल अमाइन। क्या बोलेंगे इनको, हाइड्रोक्सिल अमाइन, हाइड्रोक्सिल अमाइन इनको बोलेंगे। आ गया समझ में।
NH2H हाइड्रोक्सिलम है। रिएक्शन में कुछ भी नयापन नहीं है, रिएक्शन बिल्कुल वैसी है। C+O प्लस H2NH2OH और वही एसिडिक मीडियम या फिर माइनस, मतलब एसिड मीडियम कर देंगे और माइनस क्या हो जाएगा, वाटर कर ही देना आपको, ठीक है। और क्या बन जाएंगे, C+NOH। इन कंपाउंड्स को बोला जाता है ऑक्साइन्स, ऑक्साइन, ठीक है। ऑक्साइन्स इनको बोला जाता है। ऑक्साइन ग्रुप की हम बात करें तो ये जो ग्रुप होता है डबल बॉन्ड NOH, इस ग्रुप को बोला जाता है ऑक्साइन ग्रुप। इस ग्रुप को क्या कहा जाता है, ऑक्साइन ग्रुप बोला जाता है। ये ऑक्साइन ग्रुप है और इसलिए इसीलिए इन कंपाउंड्स को बोला गया ऑक्साइन्स। अब अगर ये एल्डिहाइड का ऑक्साइन है तो एल्डोक्साइन बोलेंगे, कीटोन का ऑक्साइन है तो कीटोक्साइन, ठीक है। तो एल्डोक्साइन और कीटोक्साइन इनको हम बोल सकते हैं, एल्डोक्साइन कीटोक्साइन। आ गया समझ में, ठीक है। आओ देखो नेक्स्ट फोर्थ, व्हेन Z इक्वल्स टू क्या ले लें, है ना। मैं एक चीज बता दूं कि अब तक जितने भी हमने कंपाउंड बनाए वो सबके सब वाइट पीपीटी है ना। वो पहले वालों में मैंने लिखा नहीं है तो आप पहले वालों में भी नोट कर लेना, है ना। पहले से पहले जो दो बनाए अपने इमाइन और जो एन एल्काइल एल्डिमाइन बनाए उनमें भी आप नोट कर लेना, उनमें भी नीचे व्हाइट पीपीटी है, ठीक है। मैंने लिखा नहीं था वहां पे, उनमें भी व्हाइट पीपीटी है, ठीक है। और Z हमारा क्या, NH2। और अगर Z अगर NH2 होगा तो आप बताएं कि कंपाउंड क्या बन जाएगा। बताएं क्या बन जाएगा अगर Z इक्वल्स टू NH2 है, यानी कंपाउंड हो गया और विद, है ना। देखो एक NH2 तो था नहीं, एक NH2 तो होता ही, और Z भी हमने क्या ले लिया NH2, तो दूसरा भी क्या हो गया NH2, तो कंपाउंड हो गया हमारा NH2 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 हो गया। आगे समझ में, NH2 NH2। इस NH2 NH2 को बोला जाता है हाइड्रेजीन। क्या नेम है इसका, हाइड्रेजीन इसका नेम होता है, हाइड्रेजीन, हाइड्रेजीन ये इसका नाम होता है, ठीक है, हाइड्रेजीन। अब देखो रिएक्शन क्या है, रिएक्शन में कुछ भी नयापन नहीं है, वापस सब कुछ सेम है रिएक्शन में। NH2 और ये हमने यहां से वाटर का रिमूवल किया, वही एसिडिक मीडियम आपको हमेशा लगाना ही लगाना है, -H2O किया और C डबल बॉन्ड NH2 ये बन गया, ठीक है। तो ये हाइड्रेजीन था और इसका जो प्रोडक्ट है वो कहलाएगा क्या, हाइड्रेजीन से बनने वाला प्रोडक्ट क्या कहलाएगा, हाइड्रेजोन, हाइड्रेजोन। जीन, जीन वाली टर्म को क्या बना देना है, बस जोन बना देना है, जीन को क्या कर देना है, जोन में कन्वर्ट कर देना है। तो हाइड्रेजीन, हाइड्रेजीन से हाइड्रेजोन, समझ में आ गया ये, ठीक है। तो हाइड्रेजीन से हाइड्रेजोन, तो जब Z इक्वल्स टू NH2 है तो मतलब NH2 NH2 कंपाउंड हो जाएगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन से रिएक्शन करेंगे, हाइड्रेजोन बन जाएंगे, ठीक है। ये भी व्हाइट पीपीटी है, इसका भी क्या है, व्हाइट पीपीटी ही है। आ गया, ये हो गया हमारा फोर्थ Z जब NH2 है। अब Z हम ले लेते हैं यहाँ पे क्या, मतलब अब हाइड्रोजन का एक डेरिवेटिव हमको बनाना है, हाइड्रोजन के एक H को हटाकर और हम लगा देंगे फिनाइल ग्रुप यानी कि बेंजीन रिंग, ठीक है। तो बनाते हैं, देखो ऊपर उस कंपाउंड को बोलेंगे क्या, देखो कंपाउंड को क्या बोलेंगे, देखते हैं, देखो आओ लो, देखो क्या है, फिफ्थ हो जाएगा ये हमारा, फिफ्थ हो जाएगा। देखो क्या है, विद एन फिनाइल हाइड्रेजीन, विद एन फिनाइल हाइड्रेजीन, एन फिनाइल हाइड्रेजीन क्या करना है, हाइड्रेजीन के एक H की जगह पर हाइड्रोजन के एक H को हटा के फिनाइल लगा देंगे, विद एन फिनाइल हाइड्रेजीन। कैसे, देखो NH2 NH2 ये तो क्या होता है, इतना तो हाइड्रोजन होता ही है NH2 NH2, इसलिए एक H को हटाया, ये H हटाया हमने और लगा दिया फिनाइल ग्रुप यानी कि बेंजीन, बेंजीन रिंग हमने लगा दी है, और अब ये हो गया एन फिनाइल हाइड्रेजीन, ठीक है। बाकी रिएक्शन में कुछ भी नयापन नहीं है, रिएक्शन बिल्कुल वही है जो सेम अब तक हम करके आए, कार्बन कंपाउंड वही NH2 NH और क्या ये बेंजीन रिंग, ठीक है, और वही एसिडिक मीडियम, वही वाटर का रिमूवल, ठीक है, डबल बॉन्ड का आ जाना, माइनस ये H2O और ये लो C डबल बॉन्ड N NH और फिर ये लो, ठीक है। और अब
इसकी नेमिंग कैसे होगी? तो इसका नाम क्या है? इसका नेम है एन फिनाइल हाइड्रेजीन, इसको बोलते हैं हम एन फिनाइल हाइड्रेजीन, ठीक है। तो फिर इसका नाम क्या बनेगा? बस जीन वाली टर्म को क्या कर देना है? जोन कर देना है, एन फिनाइल हाइड्रेजोन, एन फिनाइल हाइड्रेजोन इसको बोलेंगे। इसका भी वही वाइट पीपीटी ही है, वाइट पीपीटी, ठीक है। आ गया समझ में? ये एन फिनाइल हाइड्रेजीन। और अब आ रहा है फिफ्थ के बाद, मतलब सिक्स्थ जो आ रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्या? विद, क्या करना है आपको? ये जो एन फिनाइल हाइड्रेजीन है, इसकी बेंजीन रिंग में सेकंड और फोर्थ पोजीशन पे 2 नाइट्रो लगा देने, तो क्या नाम लिखा जाएगा? 2,4 डाई नाइट्रो, 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्रेजीन, 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्रेजीन। आ गया? यानी कि जो फिनाइल हाइड्रेजीन था उसकी सेकंड और फोर्थ पोजीशन पे, उसकी सेकंड और फोर्थ पोजीशन पे हमको क्या कर देना है? नाइट्रो ग्रुप लगा देना है। अब देखो लगाते हैं कैसे, मैं पहले इधर स्ट्रक्चर बना लेता हूं। H2NNH, है ना? ये तो हाइड्रोजन वाला पार्ट है, इसमें हमने लगा दिया क्या? बेंजीन रिंग, ये बेंजीन रिंग, और इसकी सेकंड और फोर्थ पोजीशन पे लगा दो क्या? नाइट्रो, ठीक है। ये सेकंड और फोर्थ पे क्या लगा दिया? नाइट्रो। तो 2 फिनाइल, 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रेजीन। ठीक है, तो ये तो इसकी स्ट्रक्चर होगी 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रेजीन। अब रिएक्शन देखो कैसे, रिएक्शन में तो मैं बोल ही रहा हूं बार बार, रिएक्शन तो कुछ भी नया नहीं है, बस हमको जेड ही तो चेंज कर रहे हैं हम। ये लो CO, है ना, थोड़ा नीचे ले लेते हैं, CO, ये लिया हमने NH2 फिनाइल हाइड्रोजीन, मतलब 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजीन। ये तो हो गया फिनाइल हाइड्रोजीन, ये सेकंड पोजीशन पे आप लगा सकते हो नाइट्रो, ठीक है। वो तो ऊपर नीचे कहीं भी लगा लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये लो 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजीन, शॉर्ट में इसको बोलते हैं 2,4-DNP, 2,4-DNP, 2,4-DNP के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। इसी को ब्रैडीज रिएजेंट भी बोल रहे हैं, ब्रैडीज रिएजेंट साइंटिस्ट के नेम से, ठीक है। ये भी इसका एक नेम है, ब्रैडीज रिएजेंट। और अब देखो ये वाटर, ठीक है, ये वाटर यहां से निकल जाएगा। रिएक्शन तो वो की वही है, ये H+ मीडियम में हो रहा है और माइनस क्या? H2O, ठीक है, माइनस H2 हो ही रहा है, आ गया। और अब क्या बन जाएगा? CnNH, और ये देखो ये इसका प्रोडक्ट, ठीक है, ये इसका प्रोडक्ट बन गया 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजीन का प्रोडक्ट, 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजोन, है ना। तो ये बन गया 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजीन का प्रोडक्ट। क्या नेम हो जाएगा? नेम में तो बोल ही दिया, बस जीन वाले जो भी कंपाउंड है उनमें जीन की जगह पे जोन हो जाएगा। जीन किसमें कन्वर्ट हो जाता है? जोन, जीन जोन, जीन जोन, जीन जोन रिएक्शन से भी आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। तो 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजीन का नेम हो जाएगा 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजोन, 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजोन, आ गया। और इस कंपाउंड का जो पीपीटी है, देखो अब तक तो सबके पीपीटी व्हाइट आ रहे थे, लेकिन इसका जो पीपीटी है वो व्हाइट नहीं है, इसका येलो ऑरेंज पीपीटी है। कैसा पीपीटी है इसका? येलो ऑरेंज इसका पीपीटी है। और येलो ऑरेंज पीपीटी की वजह से ही अब ये रिएक्शन, है ना, ये कलरफुल पीपीटी की वजह से इस रिएक्शन को हम यूज करेंगे कार्बोनिल कंपाउंड्स की डिटेक्शन में। क्यों? क्योंकि जो ये रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव, ये भी एल्डिहाइड कीटोन्स की यूनिक रिएक्शंस है। कैसी रिएक्शन है? ये भी यूनिक रिएक्शन में ही आती है। मतलब पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में केवल क्या यही एल्डिहाइड कीटोन्स ही हैं जो अमोनिया और उसके डेरिवेटिव से इस तरह की रिएक्शंस देते हैं, है ना। तो 2,4-DNP के साथ रिएक्शन पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन करेगा? एल्डिहाइड कीटोन ही करेगा, और येलो ऑरेंज पीपीटी बनाएंगे। इसलिए इस रिएक्शन को, है ना, करने में तो ये वाले भी कर सकते हैं, ये भी सब यूनिक है, बट इनके पीपीटी कैसे थे? व्हाइट थे। तो व्हाइट पीपीटी में थोड़ा कंफ्यूजन रहता है, तो कलरफुल पीपीटी में कोई कंफ्यूजन नहीं है। इसलिए इस वाली इक्वेशन को 2,4-DNP वाले को हम यूज करते हैं किसमें? डिटेक्शन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप इन द कंपाउंड, ठीक है। तो इसको यूज किया जाता है किसमें, है ना, तो इसको यूज करेंगे टेस्ट में। तो 2,4-DNP टेस्ट इसको बोला जाता है, 2,4-DNP टेस्ट।
2,4-DNP टेस्ट के नाम से इसको बोला जाएगा। 2,4-DNP टेस्ट क्या है, किस चीज के लिए है, टू डिटेक्ट क्या, टू डिटेक्ट कार्बोनिल ग्रुप CO ग्रुप इन द कंपाउंड, कार्बोनिल ग्रुप इन द कंपाउंड, कंपाउंड में कार्बोनिल ग्रुप को डिटेक्ट करने के लिए, ठीक है, ये टेस्ट किए थे 2,4-DNP टेस्ट है ना। टेस्ट कराएंगे, अगर येलो ऑरेंज PPT आता है इसका मतलब समझ जाएंगे कंपाउंड में कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, अगर नहीं आ रहा है तो कार्बोनिल ग्रुप एब्सेंट है। आ गया, तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन रहती है, इनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाली 2,4-DNP वाली, ठीक है। वैसे तो थोड़ी थोड़ी तो सभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आ गया समझ में, येलो ऑरेंज PPT का थोड़ा ध्यान रखें, और इसी को ब्रैडीज रिएजेंट भी बोला जाता है, और टेस्ट का नाम कंपाउंड के नाम से रखा है 2,4-DNP टेस्ट, या सिंपली DNP टेस्ट भी हम इसको बोल सकते हैं। आ गया समझ में ये, ठीक है। तो ये तो हो गया 6th हो गया, और अब इसमें जो लास्ट आता है, इसमें जो लास्ट आता है वो कौन सा है, विद सेमी कार्बेजाइड, क्या है, सेमी कार्बेजाइड के साथ रिएक्शन, ठीक है। तो सेमी कार्बेजाइड के साथ देखते हैं 7th और जो लास्ट है, विद सेमी कार्बेजाइड, है ना, सेमी कार्बेजाइड के साथ रिएक्शन है, सेमी कार्बेजाइड। अब सेमी कार्बेजाइड क्या कंपाउंड है, सेमी कार्बेजाइड कंपाउंड है क्या, NH2 NHCO NH2, इस कंपाउंड को हम सेमी कार्बेजाइड बोलते हैं, ठीक है। आप चाहो तो याद रखने के लिए इसको यूरिया से भी याद रख सकते हो, किससे, यूरिया से। क्या यूरिया का फॉर्मूला आपको आता है, यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CO NH2, है ना, ये यूरिया का फॉर्मूला है। आगे समझ में, अब यूरिया में और इसमें कंपेयर करें तो यूरिया के एक NH2 के H को हटाकर एक और NH2 लगा दिया, एक NH2 के H को हटाकर हमने एक और H लगा दिए, तो बन जाता है क्या, सेमी कार्बोजाइड। तो हम चाहे तो इसको यूरिया से याद रख सकते हैं, ठीक है। अब आओ देखो रिएक्शन, रिएक्शन में तो कुछ भी नहीं है ना, CO NH2 CO NH2 NHCO NH2, ठीक है। रिएक्शन होगी कौन से मीडियम में, रिएक्शन वही एसिडिक मीडियम में रिएक्शन होगी, ठीक है। और माइनस हो जाएगा क्या, H2O, और ये निकल गया है क्या, वाटर, आ गया। और फिर यहां से C=N NH और CO NH2 आ गया, और इस प्रोडक्ट का नेम है क्या, सेमी कार्बेजोन, वही सेमी कार्बेजाइड से सेमी कार्बेजोन, इसको भी क्या, सेमी कार्बेजोन ही बोला गया, है ना, सेमी कार्बेजाइड। ये सेमी कार्बेजाइड है, और सेमी कार्बेजाइड से बना है सेमी कार्बेजोन, इसका भी व्हाइट PPT है, इसका भी व्हाइट PPT ही है। आ गया समझ में, तो ये सेमी कार्बेजाइड के साथ रिएक्शन थी। तो इस तरह से हमने देखा कि सेमी कार्बेजाइड से भी क्या बन रहा है, वही वाटर एलिमिनेशन हो रहा है, सेमी कार्बेजोन बन रहा है। सेमी कार्बेजाइड वाली रिएक्शन में एक जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, तो मैं आपको बताऊं, इंपॉर्टेंट चीज सेमी कार्बेजाइड वाली रिएक्शन में क्या इंपॉर्टेंट है, कि सेमी कार्बेजाइड जो कंपाउंड है उसमें हमको दिख रहा है कि दोनों साइड NH2 है, दोनों ही एंड्स पे NH2 है ना। तो NH2 वाला पार्ट ही रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है, ये तो हमको पता ही है। तो दोनों साइड NH2 है, बट दो NH2 होने के बावजूद भी एक ही NH2 रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, एक ही NH2 रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है, क्यों, ये समझना है ना। तो क्वेश्चन भी है, अपनी एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन पूछ रखा है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज में क्वेश्चन पूछा गया, बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन आया हुआ है इस पर, है ना, कि सेमी कार्बोजाइड में दो NH2 ग्रुप होते हुए भी, दो NH2 ग्रुप होते हुए भी एक ही NH2 ग्रुप रिएक्शन में इन्वॉल्व क्यों हो रहा है। तो समझते हैं रीजन क्या है। रीजन ये है, रीजन ये है कि हमको पता है कि रिएक्शन तो हम क्या है, कौन सी पढ़ रहे हैं, एडिशन न्यूक्लियोफिलिक, है ना, मतलब जो हम पहला एडिशन कर रहे हैं वो न्यूक्लियोफाइल का एडिशन है, ठीक है। और हमको पता है कि न्यूक्लियोफिलिक की एडिशन के लिए या कोई जो स्पीशीज जो न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर रही है उसके पास क्या होना जरूरी है, उसके पास एक फ्री लोन पेयर होना जरूरी है, उसके पास एक फ्री लोन पेयर होना जरूरी है। अब देखो यहाँ क्या दिक्कत होती है, सेकेंड वाला जो NH2 है, जो ये वाला NH2 है, इसके पास जो लोन पेयर है वो फ्री लोन पेयर नहीं होता है। कैसे, मैं आपको बताता हूं, ये देखो NH2 सेमी कार्बोजाइड की हम बात करें तो NH2 NHCO NH2, ठीक है। अब देखो लोन पेयर इसके नाइट्रोजन, इस नाइट्रोजन पर भी है, लोन पेयर इस नाइट्रोजन पर भी है, लोन पेयर इस नाइट्रोजन पर भी है,
लेकिन किसका लोन पेयर न्यूक्लियोफिलिक अटैक के लिए अवेलेबल होगा, है ना। मैं आपको बताऊं ना, यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक करवाना आपको किसका, CO पर, C पॉजिटिव O नेगेटिव, ये ऐसे है। और अब इसके ऊपर न्यूक्लियोफिलिक अटैक यानी कि लोन पेयर आएगा अटैक करने के लिए। तो कौन सा लोन पेयर आ पाएगा, जो फ्री होगा। क्या ये लोन पेयर फ्री है, तो ये लोन पेयर फ्री नहीं है रेजोनेंस की वजह से, ड्यू टू रेजोनेंस। ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, ये देखो इस तरह से रेजोनेंस चल रहा है, ये वाला भी रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, ये वाला भी रेजोनेंस में इन्वॉल्व है। तो जो CO ग्रुप के साथ के जो नाइट्रोजन है, CO ग्रुप के साथ जो डायरेक्ट अटैच वाले जो नाइट्रोजन है, उनके लोन पेयर तो रेजोनेंस में बिजी हो गए। अब वो तो रेजोनेंस में बिजी हो चुके हैं, ठीक है। अब कौन सा लोन पेयर फालतू है, ये वाला लोन पेयर फालतू है, ये जाएगा अटैक करने के लिए, आ गया। तो ये लोन पेयर फ्री है, ये अटैक करने जाएगा, ये दोनों लोन पेयर बिजी हो गए, तो ये अटैक करने के लिए न्यूक्लियोफिलिक अटैक के लिए अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो क्या था क्वेश्चन, क्वेश्चन ये था कि सेमी कार्बोजाइड में दो NH2 ग्रुप होते हुए भी एक ही NH2 रिएक्शन में इन्वॉल्व क्यों होता है। तो आपको समझ में आ गया कि जो सेकंड जो NH2 है उसका जो लोन पेयर है रेजोनेंस से बिजी है, और अब वो न्यूक्लियोफिलिक अटैक के लिए अवेलेबल नहीं है, ठीक है। इसी का लोन पेयर न्यूक्लियोफिलिक अटैक के लिए अवेलेबल है। आगे समझ में। तो ये थी अमोनिया और उसके डेरिवेटिव्स के साथ रिएक्शन। और अब जैसे कि हम बोल ही रहे हैं कि ये भी एक क्या है, यूनिक रिएक्शन है, ठीक है। तो टेस्टिंग में, प्योरिफिकेशन में, सेपरेशन में, सब में हम इसको यूज करेंगे। टेस्टिंग में, प्योरिफिकेशन में, सेपरेशन में, सब में हम इसको यूज करेंगे। कैसे कैसे यूज करते हैं आओ देखते हैं, देखो कैसे, ठीक है। तो अब हमको ये तो पता ही चल गया कि ये यूनिक रिएक्शंस है। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एल्डिहाइड कीटोन ही है जो अमोनिया और इनके साथ रिएक्शन करते हैं, डेरिवेटिव के साथ। अब इस रिएक्शन का भी हम एडवांटेज उठाएंगे, वही किसमें, टेस्टिंग में, प्योरिफिकेशन में और सेपरेशन में, ठीक है। एडवांटेज ऑफ रिएक्शन, एडवांटेज ऑफ रिएक्शन क्या है, एडवांटेज ऑफ रिएक्शन, एडवांटेज ऑफ रिएक्शन क्या, इन टेस्टिंग, इन टेस्टिंग, प्योरिफिकेशन एंड सेपरेशन, टेस्टिंग, प्योरिफिकेशन एंड सेपरेशन में, प्योरिफिकेशन एंड सेपरेशन ऑफ क्या, ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स, कार्बोनिल कंपाउंड्स की प्योरिफिकेशन में, सेपरेशन में हम इसको यूज करेंगे, है ना। कैसे यूज करेंगे देखते हैं, देखो कैसे यूज करेंगे। एडवांटेज तो हमने देख ही लिया, क्या प्योरिफिकेशन में, टेस्टिंग में और सेपरेशन में यूज करेंगे। कैसे यूज करना है आओ देखो कैसे करेंगे। ये सेमी कार्बोजाइड वाला समझ में आ गया आप लोगों को, है ना। दो NH2 होते हुए भी एक NH2 रिएक्शन में इन्वॉल्व होगा, हमने देख लिया रेजोनेंस की वजह से। अब आओ देखो क्या है, क्यों है इसका एडवांटेज टेस्टिंग प्योरिफिकेशन में, क्योंकि यूनिक रिएक्शन है। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यही है जो रिएक्शन देंगे, इसलिए टेस्ट भी कर सकते हैं, जैसे 2,4-DNP टेस्ट हमने किया था। प्योरिफिकेशन सेपरेशन कैसे है कि मिक्सचर में, है ना, अगर मिक्सचर में, है ना, तो एडवांटेज देखना है टेस्टिंग में, प्योरिफिकेशन और सेपरेशन में। कैसे कि कार्बोनिल कंपाउंड अगर हमारे कैसे हैं, इम्प्योर है, मिक्सचर में अदर कार्बोनिल कंपाउंड्स के साथ, अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ हैं, दूसरे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनके साथ मिक्सचर में, और हमको इनको सेपरेट करके लाना है। तो कैसे सेपरेट करके लाएंगे आओ देखो कैसे सेपरेट करके लाएंगे। इनको सेपरेट करेंगे किस तरीके से, वही ये रिएक्शन कराएंगे इनकी, NH2Z के साथ अमोनिया या उसके डेरिवेटिव के साथ रिएक्शन होगी, वाटर का एलिमिनेशन होगा, ठीक है। और फिर ये जो बनेंगे इनके बनते हैं व्हाइट PPT, है ना, व्हाइट PPT या व्हाइट या येलो ऑरेंज PPT बनते कि ये PPT की फॉर्म में आ जाएंगे। और अब इस PPT को हम क्या करेंगे, PPT को हम पहले फर्स्ट हम क्या करेंगे, फिल्टर करेंगे, मिक्सचर से सेपरेट कर लेंगे। पहले हम इसको फिल्टर करेंगे और उसके बाद इसका करवाएंगे हम क्या, हाइड्रोलाइसिस, H3O+। हाइड्रोलाइसिस होगा किस तरीके से, ये लो इस तरह से हाइड्रोलाइसिस होगा, ये O यहाँ H यहाँ H, तो ये तो बन गया क्या NH2Z, ये तो हमको मिल गया वापस से NH2Z मिल चुका है, और ये साथ में मिल गए हैं क्या CO, प्योर कार्बोनिल कंपाउंड NH2Z, है ना, ये प्योर कार्बोनिल कंपाउंड अब हमको यहां से मिल जाएंगे। तो इस तरह से हम इनको इम्प्योर फॉर्म से प्योर कर सकते हैं, मिक्सचर से सेपरेट कर सकते हैं, आ गया। तो ये यूनिक रिएक्शन है, और कोई भी कंपाउंड NH2Z के साथ रिएक्शन नहीं करेंगे, कोई व्हाइट PPT नहीं बनाएंगे। ये व्हाइट PPT बनाएंगे, इसको फिल्टर करेंगे पहले और हाइड्रोलाइसिस करके फिर से हम प्योर कार्बनिक कंपाउंड ऑब्टेन कर लेंगे। तो इस तरह से इस रिएक्शन का एडवांटेज है टेस्टिंग में, प्योरिफिकेशन एंड सेपरेशन ऑफ रिएक्शन में, ठीक है। तो इसी साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन हमने कंप्लीट किया अमोनिया एंड उसके डेरिवेटिव्स के साथ में,
कीटोन्स की एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है।